कॉन्ट्स में हमारा लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा टेक्निक्स। और जैसे इसका नाम कहता है बिग डेटा, आजकल की तारीख में डेटा बहुत big हो गया है। मतलब कि इतना डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं दिन पर दिन, इतना डेटा सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसको पेमेंट करोगे गूगल पे तो फिर उसका भी डेटा आएगा। आप कुछ भी अमेज़ॉन वगैरह पर ख़रीद लोगे तो उसका भी अलग से डेटा आएगा। और सारे यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से इतना डेटा हो जाता है कि उसको हमें कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना पड़ता है। सो इसका मतलब क्या हो गया? बिग डेटा। अभी बिग डेटा ना दो सोर्सेस से आता है, ट्रेडिशनल सोर्सेस और अल्टरनेटिव सोर्सेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेडिशनल और यहाँ पे अल्टरनेटिव। पहले के टाइम पे डेटा कहाँ से आता था? कंपनी के बैलेंस शीट से आता था, कंपनी के रिपोर्ट से आता था। पर आजकल ना हम इंडिविजुअल के लेवल पे भी आता है। जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया अमेज़ोन से, कोई हैट खरीद लिया आपने, तो अब वो हैट को आप रेटिंग दे रहे हो, रिव्यू दे रहे हो 3.5 स्टार या 4 स्टार। तो ये एक डेटा हो गया। फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो, या किसी केस पे भी कमेंट कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, तो वो भी एक डेटा हो गया। तो इसको ना मैं इंडिविजुअल लेवल पे मान लेता हूँ डेटा के, इंडिविजुअल के थ्रू आ रहा है डेटा। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है तो बिजनेस भी तो यूज़ करेगी। तो बिजनेस कैसे यूज़ करती है डेटा को? सो फॉर एग्जांपल, अमेज़ोन का एग्जांपल पकड़ लो कि आपने कुछ भी चीज़ को खरीद लिया अमेज़ोन से, तो अमेज़ोन क्या करेंगी? आपको सर्वे देंगी, फीडबैक फॉर्म देंगी कि इसको रेटिंग दो। आप आपका कैसा गया, डिलीवरी पार्टनर ने कितने टाइम पे डिलीवर किया, क्या आपका डिलीवर लेट पहुंचा, क्या आपको मिसिंग प्रोडक्ट्स आया, क्या आपका प्रोडक्ट डैमेज था। फीडबैक लेंगे आपसे। और या तो फिर आप कोई भी दुकान पे कुछ भी खरीदने जा रहे हो, रिटेल शॉप पे जा रहे हो, स्टेशनरी के दुकान पे जा रहे हो, आप कुछ भी खरीदोगे तो फिर वो आपको क्या देंगे? गूगल पे का स्कैनर देंगे। आप कैश भी दे सकते हो, बट आजकल के टाइम पे ज़्यादा लोग गूगल पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो यूपीआई हो गया, इसके थ्रू भी बिजनेसेस पैसा कमा रही है। तो ये क्या लेवल हो गया? बिजनेस। अभी बिजनेस ही नहीं, सेंसर्स के थ्रू भी डेटा आता है। फॉर एग्जांपल, आप अभी कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे, या कोई दूसरे सिटी में जाओगे और आपको रास्ता नहीं पता क्या है या फिर कितनी ट्रैफिक है, तो आप आपका जीपीएस यूज़ करोगे आपके फ़ोन में। तो ये जीपीएस एक सेंसर के थ्रू आपको बता देता है कि कितना ट्रैफिक है, क्या है। तो इस तरीके से डेटा आ रहा है। फिर आप अगर कोई कंपनी के बिल्डिंग में जाओगे, कोई कॉरपोरेट बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग होती है। एक नॉर्मल बिल्डिंग होती है और एक स्मार्ट बिल्डिंग होती है। स्मार्ट बिल्डिंग में क्या है कि आप जैसे एंट्री मारोगे तो गेट पे आपका आई कार्ड स्कैन होगा, और फिर ऑटोमेटिक आपको देख के दरवाज़ा खुल जाएगा, ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक अलार्म्स। अगर कुछ भी फायर होने के चांसेस है तो वो एडवांस में अलार्म बजना चालू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वापस से सेंसर। और क्या तरीके से सेंसर होता है? अभी आप कोई दुकान पे जाओगे, टारगेट, डी मार्ट, वॉलमार्ट, कुछ भी खरीदने जाओगे, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, समझो कि आपने एक टी शर्ट खरीद लिया, तो वो टी शर्ट के ऊपर एक प्राइस टैग रहता है। और वो टैग ना शॉपकीपर क्या करता है, जब आप उसको देते हो अपना प्रोडक्ट्स, तो वो एक स्कैनर पे स्कैन करता है, जिसके वजह से उसके लैपटॉप में आपके कपड़े की डिटेल दिखती है। तो ये शर्ट के बारे में जो भी जानकारी है, मतलब क्या प्राइस है इसका, कौन से ब्रांड का है, क्या डिस्काउंट है, वो सब उसके लैपटॉप पे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं RFID। सो ये भी एक किस्म का सेंसर हो गया। तो 3 टाइप के सेंसर्स है: जीपीएस, ऑटोमेटिक, स्मार्ट बिल्डिंग्स, RFID। और भी सेंसर्स होते हैं, बट इसके अंदर मैं आपको ये 3 बता रहा हूँ। तो हमें पता चल गया हमारा बिग डेटा कहाँ से आता है, ट्रेडिशनल सोर्सेज से आता है, अल्टरनेटिव सोर्सेज से आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका 3V क्या है। 3V जैसा 3R हमने हमारे चाइल्डहुड में स्टडी किया था कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो इसका 3V क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।